आज मैं पुनः एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण कविता शिशिर की सरवरी पर। हम जानते हैं कि छायावाद की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से है प्रकृति का मनोरम चित्रण, यानी छायावादी कवि प्रकृति का मनोरम चित्रण करते रहे हैं। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो यह कविता है वह प्रकृति की मनोरमता को नहीं बल्कि प्रकृति की जो भयावहता है उसको उन्होंने इसमें चित्रित किया है। आइए हम इस कविता को पढ़ते हुए आगे देखें। कवि लिखते हैं, शिशिर की सरवरी। शिशिर हम जानते हैं कि एक ऋतु है। जाड़े के मौसम में बहुत ही महत्वपूर्ण यह ऋतु है और इस ऋतु में आदमी किस तरह से ठिठुर जाता है, हार कंपाने वाली ठंड पड़ती है। उसमें भी कह रहे हैं शिशिर की सरवरी। सरवरी अर्थात रात, यानी उस शिशिर ऋतु की जो रात है वह कितनी भयावह है, कितनी भयानक है, किस तरह से वह इंसान को पीड़ित करती है। कह रहे हैं कि यह जो रात्रि है वह कैसा अनुभव हो रही है, हिंस पशुओं भरी। लग रहा है जैसे यह रात्रि हिंसक पशुओं की तरह आक्रामक है। जिस प्रकार हिंसक पशु इंसान को क्षति पहुंचाता है, इंसान को लहूलुहान कर देता है, उसे घायल कर देता है, ठीक उसी प्रकार यह जो शिशिर की रात्रि है, जाड़े की यह जो रात्रि है, कड़ाके की ठंड पड़ती हुई यह रात्रि है, वह लगता है जैसे कि हिंसक पशुओं की तरह इंसान को जख्मी कर देगा। आगे कवि कहते हैं, ऐसी दशा विश्व की विमल लोचनों। कवि कह रहे हैं कि विश्व की ऐसी दशा को हमने अपनी पवित्र आंखों से देखा है। कवि कह रहे हैं इस संसार में रहने वाले वह व्यक्ति जिनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, सुख सुविधाएं नहीं हैं और उस कड़ाके की ठंड में, शिशिर की रात्रि में बेचारा किस तरह से तड़प तड़प कर जीने को मजबूर है। और यह जो दशा है पूरे विश्व की, पूरी मानव जाति की इस कड़ाके की ठंड में, उसे कवि कहते हैं कि मैंने अपनी इस पवित्र आँखों से देखा है, विश्व की इस दुर्दशा को मैंने देखा है। आगे कवि कहते हैं, देखी जगा त्रास हृदय संकोचनों। मैंने इस दशा को देखा, संपूर्ण सृष्टि कांप रही है। इस दशा को देखते हुए जगा त्रास, मन में त्रास जगता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख और कष्ट होता है। इस दशा को देखकर हृदय संकोचनों, इस दृश्य को देखकर हृदय संकुचित है, संकोच हो रहा है, इसलिए कि कवि चाहकर भी इस पीड़ित मानवता को, पीड़ित इंसान को कोई सहायता नहीं कर पा रहे, उसकी किसी तरह से कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। वे चाहते हैं कि मानव इस त्रास से मुक्त हों, इस पीड़ा से मुक्त हों, लेकिन वे उसे मुक्त करने के लिए, इस पीड़ा से, दुख से, कष्ट से मुक्त करने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनका हृदय संकोच से भरा हुआ है। आगे कवि कहते हैं, कांपा कि नाची निराशा दिगंबरी। कह रहे हैं आगे कि उस ठंड में हर इंसान के हाड़ कांप रहे हैं, चारों तरफ भयंकर ठंड पड़ रही है। लग रहा है जैसे कि चारों तरफ हे दिगंबरी, हे माता काली, लग रहा है कि चारों तरफ निराशा ही निराशा नाच रही है, चारों तरफ निराशा का भाव फैला हुआ है। हर इंसान पीड़ित है, दुखित है, ठंड से कांप रहे हैं, कहीं कोई आशा का भाव दिखाई नहीं पड़ता। हे माता, यह जो इंसान की स्थिति है, यह जो प्रकृति की दुर्दशा है, वह अत्यंत शोचनीय, दुख प्रदान करने वाली है। कवि इस स्थिति को देखकर माँ काली से यह अपेक्षा करते हैं कि वो ही कुछ कर पाएंगी, उनकी कृपा से ही
इंसान इस त्रास से मुक्ति पा सकेगा। आगे कवि कहते हैं, मातः किरण हाथ प्रातः बढ़ाया। कहते हे माँ, लगता है जैसे कि आपने ही सुबह के रूप में, सुबह की प्रथम किरण के रूप में आपने इस पीड़ित इंसान के हितार्थ अपना हाथ बढ़ाया है। यानी सुबह होती है, सुबह की किरण निकलती है और धीरे धीरे यह जो ठंड है, यह जो हाड़ कपाती हुई ठंड है, इससे धीरे धीरे इंसान को मुक्ति मिलने लगती है। तो कभी कल्पना करते हैं, कहते हैं हे माता, लगता है जैसे कि आपने इस किरण के रूप में, सूर्य की प्रथम किरण के रूप में अपने ही हाथ को बढ़ाया है और अपने इस बड़द हस्त से आपने इस पीड़ित इंसान को मुक्त कराने का प्रयास किया है कि भय के हृदय से पकड़कर छुड़ाया। लगता है जैसे कि आपने इस प्रथम किरण रूपी हाथ से इंसान के मन में जो भय है, जो त्रास है, लगता है जैसे कि इस हाड़ कंपाती हुई ठंड में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह का जो भय है, जो त्रास है, जो पीड़ा है, लगता है जैसे कि आपने इस प्रथम किरण के माध्यम से उसके हृदय में जो भय है, जो पीड़ा है, उसके हृदय को उस पीड़ा से, उस भय से मुक्त कराया है आपने। अंत में कवि कहते हैं, चपलता पर मिली अपल थल की तरी। कह रहे हैं कि यह जो स्थिति है, जो यह भयानक ठंडी है जिसमें लोग ठिठुर रहे हैं, लगता है जैसे कि माता की कृपा से सूर्य की किरण निकली है और इस सूर्य की किरण के निकलते ही आशा की किरणें भी जग चुकी हैं। इंसान को लगता है कि अब हम सुरक्षित हैं, अब हम किसी भी पीड़ा से घिरे हुए नहीं हैं और इस तमाम तरह की पीड़ा हमारी अब खत्म होने वाली है। यानी उसे आशा रूपी एक नौका मिल जाती है। तरी अर्थात नौका, एक आशा रूपी इस स्थल पर, इस धरती पर एक नौका मिल जाती है, आशा रूपी नौका, जिस पर चढ़कर ये इस संसार की जो धारा है उसको पार कर जाएंगे, संसार रूपी जो समुद्र है उसको वे पार कर जाएंगे। इस तरह हमने देखा कि इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति की जो क्रूरतम रूप है, प्रकृति का जो भयावह रूप है, प्रकृति का जो विकराल रूप है, उसमें इंसान किस तरह से पीड़ित होता है, किस तरह से पीड़ा से वह ग्रसित होता है और किस तरह से वह अपनी जान की सुरक्षा के लिए लालायित रहता है, इसका इन्होंने बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक वर्णन किया है। और अंत में वो आशा की किरण भी दिखलाते हैं। इन्होंने दिखलाया है कि माँ काली सूर्य की प्रथम किरण के रूप में अपना हस्त बढ़ाते हुए उन तमाम तरह के पीड़ित इंसान को राहत पहुंचाने का काम करती हैं। एक माँ का जो काम होता है अपने संतान को दुख और कष्ट से मुक्त करना, तो माँ काली भी अपनी इस ठिठुरती हुई संतान को ठिठुरन से, जाड़े से मुक्त कराने के लिए वो प्रयासरत हैं, प्रयास करती हैं। इस तरह हमने देखा कि यह कलेवर में निश्चित तौर पर छोटी कविता है, लेकिन भावपूर्ण कविता है। तो इस कविता को आपने पढ़ा, समझा, और यह कविता यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप निश्चित तौर पर इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।